अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। मैंने ब्लॉक डायग्राम के बाद जो ड्राइंग बनता है उसको बोलते हैं हम लोग पीएफडी। पीएफडी क्या होता है? प्रोसेस फ्लो डायग्राम। पीएफडी को हम लोग प्रोसेस फ्लो डायग्राम बोलते हैं। ये एक सिंप्लीफाइड सिस्टमेटिक शोइंग मेजर इक्विपमेंट होता है। ये एक सिंप्लीफाइड सिस्टमेटिक डायग्राम होता है। आप इसको सिस्टमेटिक डायग्राम भी बोल सकते हो। इसमें ये कहते हैं कि जो इसमें मेजर इक्विपमेंट है, मेजर इक्विपमेंट का मतलब कोई अगर कहीं से आप क्रूड को ले रहे हो तो क्रूड के बाद जो मेजर इक्विपमेंट लाइक उसमें फर्नेस हो गया, लाइक उसमें एक्सचेंजर हो गया, लाइक उसमें जो कॉलम है या जो भी चीजें हैं जो मेजर इक्विपमेंट है उसको दिखाता है। क्योंकि वो पीएफडी को भी एक्सप्लेन करेगा तो लोगों को समझ में आना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपके साइट पे कोई बंदा आया और आपका मैनेजर है या कोई वेंडर आया या कोई क्लाइंट है, उसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो पीएफडी के जरिए हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली ये एक इक्विपमेंट है, उसके बगल में ये 4 इक्विपमेंट है, उसके बगल में ये चीजें हैं। उसमें पाइपलाइन दिखाने की जरूरत नहीं है। जो मेजर प्रोसेस की लाइन है वो दिखा सकते हैं, ये इक्विपमेंट इससे कनेक्टेड है, ये इक्विपमेंट इससे कनेक्टेड है। तो पीएनआईडी से भी हमको ये आइडिया मिलता है, सॉरी पीएफडी से भी ये आइडिया मिलता है कि हमारा मेजर इक्विपमेंट कौन सा है, मेजर प्रोसेस लाइन कौन सा है। उसमें ऑक्सिलरी लाइन, ये जो ड्रेन वाली लाइन है, ये सबको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सिर्फ मेजर इक्विपमेंट को उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, मेजर प्रोसेस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो पीएफडी से अगर आप ये वाला ये जो ड्राइंग है ये पीएफडी है। अगर मैं आपको पीएफडी से क्या होता है कि हमको पूरे एरिया का माइंड में आ जाता है कि क्या होने वाला है, इंक्लूडिंग द की ऑपरेटिंग कंडीशन। पीएफडी में ऑपरेटिंग कंडीशन ही बताते हैं थोड़ा बहुत, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो और द प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेस को हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एग्जैक्टली जो हम प्लांट बनाएंगे उसमें क्या होगा एक्चुअली। और कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है, ये एक प्लानिंग के लिए हमारे बिफोर, मतलब प्लानिंग के लिए एक अच्छा है कि अगर आप कोई चीज़ प्लानिंग करना चाहते हैं बिफोर डिटेल पाइपिंग का डिटेल अभी नहीं बना है। अभी उसमें छोटी ड्रेन लाइन, वेंटर लाइन और जो प्रोसेस लाइन है या सपोर्ट्स कहाँ है, स्लीपर क्या है, वो सब कुछ भी नहीं बना है। पीएफडी पहला डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जो हम लोग उसको यूज भी करते हैं। मैं आपको एक पीएफडी दिखाऊं उससे पहले मैं ये जो पीएफडी आपको दिख रहा है ना, इसमें देखिए एक पंप है, यहाँ पे एक टैंक है, वापस एक पंप है, वापस एक फिल्टर लगा है। फिल्टर के बाद ये जो फिल्टर होने के बाद जो आइटम है वो सब टैंक में गया है। ये एग्जैक्टली है क्या वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये देखिए, दिखाता हूँ आपको। सॉरी, मुझे ये ड्राइंग था। ये देखिए, ये एक टैंक है एग्जैक्टली। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो पोर्शन है आपको, ये एक टैंक है और ये एक टैंक है। टैंक के बाद हमारा क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आपका फिल्टर लगा है ये दोनों एरिया में। ये टैंक के आसपास यहीं पे कोई, यहाँ पे एक पंप है, इस एरिया में यहाँ पे पंप भी होगा। ये देखिए पंप भी है। तो ये जो पंप है और पंप से ये लाइन कनेक्टेड है। ये जो है आउटलेट से कनेक्शन है, जो बाहर से टैंक है। देखिए बाहर से टैंकर आ रहा है, टैंकर से कनेक्शंस हैं। ये वाले टैंकर से ये वाले लाइन को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक पंप है, पंप के बाद वो लाइन जाएगा फिल्टर में फिल्ट्रेट होने के जाएगा वो टैंक में, टैंक से फिर वापस लेगा, वापस लेने के बाद डालेगा फिल्टर में, फिल्टर से वापस लेने के बाद वो कनेक्शन है किसके लिए, जो इक्विपमेंट के लिए कनेक्शन। मैं आपको इक्विपमेंट दिखाता हूँ जहाँ कनेक्शन है। ये जो 4-5 इक्विपमेंट है, ये जनरेटर है। ये देखिए जो मैंने आपको टैंक दिखाया था पहले, वो ये टैंक है, डेली यूज वाला टैंक है। उसके बाद ये जनरेटर, इसके टैंक से लाइन जो है वो जनरेटर में कनेक्शन। देखिए हर एक टैंक में एक लाइन कनेक्शन है, चारों जनरेटर का। तो ये जो जनरेटर है उसका ये डीजल फीड करने के लिए टैंक है। तो इसी ड्राइंग को मैं अगर ऑफिशियल वे में आपको दिखाऊं, देखिए मैंने आपको क्या दिखाया, एक टैंक, इसके आसपास में पंप है, फिर यहाँ फिल्टर है, फिर उसके बाद ये लाइन जो है ये जनरेटर से कनेक्टेड है। ये यहाँ पे डे टैंक है इसका। चलते हैं, मैं पहले आपको पीएफडी दिखाता हूँ, फिर पीएनआईडी दिखाता हूँ, फिर आपको जीए ड्राइंग। पीएफडी में देखिए, पीएफडी में सबसे पहला चीज जो है, जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप अगर देखना चाहेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है डीजल सप्लाई टैंकर फ्रॉम कनेक्शंस। मतलब बाहर से जो टैंकर आएगा, डीजल सप्लाई टैंकर का जो टैंकर आएगा उससे हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। ये पंप किसके लिए लगाया गया है? तो डीजल अनलोडिंग पंप है। डीजल अनलोडिंग का मतलब कि जब हम उसको कनेक्शंस कर देंगे तो वो डीजल को टैंकर से ही अनलोड करके और कहाँ भेजेगा, ये वाले जो देखिए लाइन में, यहाँ और यहाँ भेजेगा। इसका नंबर है डीजल बल्क स्टोरेज टैंक। ये जो है डीजल को स्टोर करेगा।
सपोज कीजिए कि अगर ये पंप नहीं है, ऑपरेट नहीं होता, मेंटेनेंस में चला गया, तो ये देखिए यहाँ डीजल सप्लाई टैंकर कनेक्शन, वो टैंकर में भी कैपेसिटी होता है कि वो वॉल को पुश कर सकता है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कनेक्शन करके और फिर यहाँ से जाकर के टैंक के अंदर चला जाएगा। तो स्पेशली हमारा मकसद क्या था यहाँ पे कि बाहर से जो डीजल टैंकर आएगा उससे हमको डीजल को लेकर के अपने टैंकर में स्टोर करना है। क्यों स्टोर करेंगे कि हमारा ये पावर जनरेशन का यूनिट है, जो हमारा ये जनरेटर है डीजल डे टैंक, और ये जो है जनरेटर डीजल इंजन जनरेटर, हमको पावर चाहिए तो उसके लिए तो डीजल डालना पड़ेगा, तो डीजल के लिए वो टैंक है, यही टैंक है जो आप देख रहे हो। ओके, ये उसका डे टैंक वाला है, जो ये जो अभी आप ये जो देख रहे हैं ना मार्किंग, ये इसी टैंक का है। ओके, फिर ये नेक्स्ट है, पहले आपने दो इक्विपमेंट ऑलरेडी देख लिया, डीजल अनलोडिंग पंप, उसके बाद है डीजल बल्क स्टोरेज टैंक, उसके बाद नेक्स्ट है जो यहाँ पे छोटा ये लगा हुआ है एसडीवी है, वॉल्व है, वो आपको मैं पीएनआईडी में दिखाऊंगा, एग्जैक्टली मैं अभी दिखाता हूँ। फिर है डीजल ट्रांसफर पंप। डीजल ट्रांसफर पंप का मतलब होता है कि ये जो पंप है ये डीजल जो स्टोर किया हुआ था उसमें से भी ट्रांसफर करेगा। अगर पंप हमने स्टार्ट कर दिया और कुछ प्रॉब्लम है फिल्टर में, तो पंप स्टार्ट होने के बाद ये सेक्शन है, उसके बाद ये डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन के बाद अगर ये फिल्टर में जाता है तो सही है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये फिर वापस रिटर्न होके चला जाएगा। मिनिमम कंटिन्यूअस फ्लो लाइन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे लाइन में डीजल की कमी है या टैंक में डीजल की कमी है, तो हमको मिनिमम कंटिन्यूअस फ्लो लाइन को मेंटेन करना होता है, अदरवाइज हमारा टैंक जो है वो पंप जो है वो खराब हो जाएगा। तो हमको जितना सेक्शन चाहिए उतने सेक्शन के लिए फिर ये जो है, अगर यहाँ पे मिनिमम सेक्शन फ्लो लाइन नहीं हो रहा है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो डिस्चार्ज में से समथिंग कट करके इधर की तरफ डाल देगा वापस, ताकि वो मिनिमम फ्लो लाइन को मेंटेन करता रहे। ओके, तब उसके बाद हम लोग इसको डीजल कैरेटेज फिल्टर, ये क्या जो डीजल आएगा वो फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद वो कहाँ जाएगा, फिल्टर होने के बाद ये देखिए ये लाइन जो है वो सारे जनरेटर से कनेक्टेड, यहाँ 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 इससे कनेक्टेड है। ये जो आपको दिख रहा है ये इस टाइप का जनरेटर है, जनरेटर नहीं, जनरेटर का डे टैंक है, डीजल टैंक है, स्टोरेज एरिया है। तो इसका नंबर क्या है, यहाँ से कनेक्टेड है, तो डीजल डे टैंक एरिया 410101 वेसल नंबर, ये जो है वेसल है। तो वेसल 41012, 41013, 41014, 4201। तो ये टोटल जितना भी है वो डे टैंक है, मतलब डेली यूज वाला टैंक है। हम डीजल को डायरेक्टली इस टैंक से नहीं लेकर के, हमारा जो जनरेटर है वो डीजल लेगा यहाँ से, और यहाँ डीजल कौन पहुंचाएगा, हमारे पास जो ये पंप है डीजल ट्रांसफर पंप एंड फिल्टर होने के बाद वो उसमें हम लोग डीजल पहुंचाएंगे। ये इसमें कहाँ से आएगा, तो टैंक में कहाँ से आएगा, तो इस पंप से, इस पंप में कहाँ से आएगा, तो बाहर में जो टैंकर है उससे आएगा, टैंकर जो लेकर के आएगा। ओके, अब हमारे पास अगर यहाँ पे डीजल पहुंच गया है तो हम लोग कहाँ भेजेंगे उसको, JD4103, JD41 जनरेटर है, डीजल इंजन जनरेटर है, तो हम लोग इस जनरेटर में भेजेंगे। तो अगर आप पीएफडी जैसे देखिए ये टैंक था, ये उसका डे टैंक है और ये जनरेटर है। हमारा यही मकसद है कि तीन आइटम हमारे पास जो मेजर इक्विपमेंट है वो तीन ही इक्विपमेंट है, टैंक, डीजल डे टैंक, फिर उसके बाद जनरेटर टैंक। उसके बाद अगर उसमें डीप में जाएंगे तो सक्शन टैंक है, कहने का मतलब है अनलोडिंग टैंक है, उसके बाद डिस्चार्ज, ये दूसरा टैंक क्या था, डीजल ट्रांसफर पंप है, डीजल अनलोडिंग पंप है, फिर उसके बाद टैंक है, फिर उसके बाद डीजल ट्रांसफर पंप है, फिर उसके बाद हमारा डीजल डे टैंक है, फिर वो जाता है जनरेटर में। तो इसके लिए जो अब ये तो अभी आपने मेजर कनेक्शंस देख लिया, जब भी हमको अगर मैनेजमेंट को समझाना होगा कि ये वाले एरिया में एग्जैक्टली क्या काम है, तो हम ये वाले ड्राइंग से समझा सकते हैं। अब इसको हमको एक्टिविटी में करने के लिए हम लोग पीएनआईडी से ही अब बनाया जाता है, या सॉरी पीएफडी ड्राइंग है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, तो पीएफडी से ही बनाया जाता है क्या, पीएनआईडी। तो पीएनआईडी में जो चीजें हैं वो आपको इंजीनियरिंग के बिहाफ पे प्योरली, अब देखिए वही टैंक के पास कितनी सारी पाइपिंग का कनेक्शंस हो गया, उसमें देखिए पहले हमको एक टैंक दिखाता है, ये जो पंप है वो एक ही पंप दिखाता है टैंक से पहले, यहाँ कि उसमें इंस्ट्रूमेंट का डिटेल है, उसमें वॉल्व का डिटेल है, पाइपलाइन का डिटेल, पाइपिंग का डिटेल है। और पीएफडी में क्या है कि वो सिंपल चीजें रहता है लोगों को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जैसे पंप है, इसमें सपोज कीजिए कि आपने अभी पंप का नंबर देखा है, तो अब सिर्फ इतना नंबर, इतनी डिटेल होने से हम पंप को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो पंप के बारे में हमको और ज़्यादा जानना है, जैसे 63012, तो इसके लिए हम लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देखते हैं और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देखना चाहिए, वो मैं एक पूरा सेट बनाया हूँ कि पहले पंप नंबर दिया है तो फिर उसका जीए कौन सा है, उसका पंप का देखिए कोई भी इक्विपमेंट होगा तो उसका पर्सनल पीएनआईडी, पर्सनल जीए, पर्सनल लेआउट और पर्सनल उसका डेटा शीट। तो इससे क्या होगा, उस इक्विपमेंट के बारे में हम आइडेंटिफाई, अभी हमको पता नहीं चल रहा ना कि इसका सेक्शन कितना क्या है, इसका डिस्चार्ज क्या है,
इसमें और मिनिमम फ्लो लाइन कहाँ पे है और क्या डिटेल है, ये वो सारा डिटेल उस पंप का ड्राइंग देखेंगे तो पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।